नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूआई और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज फिर से बंगाल की ही करेंगे। और बंगाल में एक प्रकार से ऐसा देखा जा रहा है कि दूसरे चरण का अब चुनाव 29 तारीख को है, यानी मतदान 29 तारीख को है। लेकिन उससे पहले बंगाल में एक प्रकार से हर जगह जो है हिंसा का दौर जारी है। हिंसा ही नहीं बल्कि कहीं कहीं तो 100 से ज्यादा बम मिलने की खबर है। इसके अलावा कुछ जगहों पर यह भी खबर आ रही है, कुछ जगहों से, कि कुछ टेररिस्ट से भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं का सांठगांठ है। अभी वो उसमें कितनी सच्चाई है नहीं है उस पर बाद में बात होगी। जब उसके रिपोर्ट आ जाएंगे तब उसके लिए हम अलग से कार्यक्रम लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन आज बात करेंगे कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से टीएमसी के गुंडों ने पीटा है, ये गुंडे सब जो है ये राहुल गांधी के दिए गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि टीएमसी के गुंडों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटा है। इसका मतलब ये है कि बंगाल में पूरी तरह से जो अभी तक इलेक्शन कमीशन ये कह रही थी कि अब वहां पर बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। क्योंकि इलेक्शन के दिन तो ठीक है कि जिस दिन मतदान है उस दिन तो आपने पैरामिलिट्री फोर्स को और भी ज्यादा डिप्लॉय करके वहां पर स्थिति को संभालने की कोशिश में आप लगे हुए हैं। लेकिन उसके अलावा उसके इधर जो और भी हिंसा हो रहे हैं उसको कौन रोकेगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या उस हिंसा को नहीं रोका जा सकता है? या टीएमसी के कार्यकर्ता इतने उग्र क्यों हो रहे हैं? क्या टीएमसी के कार्यकर्ताओं को यह लग रहा है, टीएमसी के नेताओं को यह लग रहा है कि उनकी जमीन खिसकते जा रही है और खिसक रही है जमीन, इसीलिए वो ज्यादा उग्र हो रहे हैं? अब तो एक प्रकार से राहुल गांधी ने भी मान लिया है कि बंगाल में ममता बनर्जी की स्थिति बहुत ही दयनीय होने वाली है। क्योंकि लगातार राहुल गांधी हर जगह जाकर कह रहे हैं कि बंगाल में भ्रष्टाचार चरम पर है और खास करके जिस प्रकार से क्राइम है वो भी बहुत ज्यादा है। इस सब पर आज हम बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से बंगाल में एक तरफ बम मिल रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पीटा जा रहा है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? उसके बाद आएंगे कि राहुल गांधी ने क्या कहा, बीजेपी की स्थिति कितनी मजबूत है और टीएमसी के कार्यकर्ता इतने उग्र क्यों होते जा रहे हैं। नमस्कार प्रवीण जी, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि पहली बार बंगाल में हुई है। कहा जाता है कि बंगाल में हिंसा होना खबर नहीं है, हिंसा का ना होना वहां खबर है। और पहले पेज में क्योंकि ऐसा टीएमसी के लोगों को आभास हो रहा है कि थोड़े वो पिछड़ गए हैं बीजेपी से और उनको लग रहा है कि कांग्रेस ने उनको मुर्शिदाबाद, मालदा, इन इलाकों में मुस्लिमों का वोट काट लिया है, तो अब टीएमसी कांग्रेस पर अपना गुस्सा निकाल। और जो हत्या हुई है प्रवीण जी आशुतोष यहां आसनसोल में, और देवनाथ बनर्जी चटर्जी है, देवजीत चटर्जी, मात्र 43 साल के थे वो, और उनके बच्चों के सामने उनको बेरहमी से मार कर मार दिया। तो बेरहमी से पिटाई करके और बच्चों के सामने, बच्चे बड़े छोटे छोटे हैं। और आप देखिए कि पहले तो बीजेपी के समर्थकों और वर्करों को मारते थे, अब कांग्रेस के वर्करों को भी टीएमसी नहीं छोड़ रहे, क्योंकि राहुल गांधी ने एक तो एक दो बयान टीएमसी के विरुद्ध दे दिया, ममता बनर्जी के विरुद्ध दे दिया, और बंगाल में भी जाके बोला कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, नौकरी उन्हीं को मिली जो टीएमसी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, आम लोगों को कुछ नहीं मिला, घोटाला हो रहा है, ये जो भी है सारे आरोप लगाए। इससे भी मुझे लगता है, और जो मुर्शिदाबाद और मालदा में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर रही है, कितने सीटें जीतेगी ये तो अलग बात है, लेकिन मुस्लिमों का वोट काट रही है, इसलिए इसका गुस्सा टीएमसी ने उतारा कांग्रेस के एक बेगुनाह, कहे तो बेगुनाह एक व्यक्ति को, ठीक है सामान्य सा कार्यकर्ता था, वो उसको जो है बच्चों के सामने बेरहमी से पीट कर मार दिया गया। और
कांग्रेस के जो फेसबुक पेज है जो बंगाल का, उसने भी इस पे दुख व्यक्त किया। इरफान अंसारी जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो वहां गए भी हैं, उनके परिवार से मिले भी हैं, चटर्जी के परिवार से, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कांग्रेस परिवार के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने टीएमसी को बिल्कुल डायरेक्ट अटैक में लिया है। टीएमसी को कहा है कि इस तरह की हिंसा पर उतर आना राजनीति के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय है। लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की क्रूरता किसी भी हाल में स्वीकार्य है। और जो उनकी तस्वीर है प्रवीण जी, जो देखा नहीं जा रहा, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, राजनीति सत्ता आती है जाती है। ममता बनर्जी से लगातार राहुल गांधी हमलावर हो गए हैं। राहुल गांधी हर जनसभा में बस यही कह रहे हैं कि ममता बनर्जी से बंगाल संभल नहीं रहा है। उन्होंने तो यहां तक कहा कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं, टीएमसी का गुंडा राज है। यानी कि एक प्रकार से खास करके राहुल गांधी ये कह रहे हैं, अब उनकी स्थिति कितनी मजबूत है नहीं है इस पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से वो खास करके ममता बनर्जी पर हमला कर रहे हैं और टीएमसी पर हमला कर रहे हैं, इससे आपको लगता है कि इसका सीधा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है? और एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही बैटिंग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, किसी भी घटना या स्पीच के कई पहलू हो सकते हैं। वो ये तो नहीं कह रहे कि बीजेपी को वोट दो, वो कांग्रेस के उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं और वो लड़ रहे हैं। आखिर कांग्रेस का विस्तार तो होना है, और टीएमसी की जो आज अपार्टमेंट जो खड़ा है बंगाल में, वो कांग्रेस की ही डेड बॉडी पर खड़ा है। और तृणमूल कांग्रेस क्या, यानी कांग्रेस का एक छोटा सा हिस्सा तृणमूल, और ममता बनर्जी को किसने उठाया? इसी गांधी परिवार ने, इसी कांग्रेस ने। और आज वो, मुझे तो ये लगता है कि ममता बनर्जी को क्या लगता है कि वो अमृत पीकर आई है। अभिषेक बनर्जी को क्या लगता है कि वो अमृत पी के आया है? मतलब सैकड़ों लोगों को इन्होंने मार दिया, चाहे वो बीजेपी के समर्थक हो या वर्कर हो। अब कांग्रेस के वर्करों को मार रहे हैं। हुमायूं कबीर को भी पिटवा दिया, उसके भी वर्करों पर बम चलाया। मतलब क्या वो इंदिरा गांधी से बड़ी समझती है ममता बनर्जी अपने आप को? जिस दिन सत्ता से उतरेगी, आज उतरे कल उतरे, सत्ता किसी के लिए अस्थायी नहीं है। तो क्या होगा टीएमसी के समर्थकों का? मुझे लगता है कि सीपीएम भी उनको मारेगी, बीजेपी भी नहीं छोड़ेगी, अब कांग्रेस भी नहीं छोड़ेगी। जो टीएमसी का हाल है, मैं कह रहा हूं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि टीएमसी सत्ता से चूक गई तो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को भारत छोड़ना पड़ सकता है। और ऐसी खबर भी आ रही है कि अभिषेक बनर्जी के कुछ चेले चपाटी दुबई में सेटिंग कर रहे हैं अपना, कि अगर सत्ता गई तो दुबई में सेट होना, क्योंकि यहां तो वो बचेंगे नहीं। करप्शन